आज हम अपने डीसी साहब को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। अगर कल आज हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो कल पूरा का पूरा व्यापार मंडल और सारा का सारा कठुआ बंद रहेगा और पूरा का पूरा समर्थन युवा राजपूत सभा के साथियों को हमारी तरफ से दिया जाएगा। और मैं सरकार जो कह देना चाहता हूं कि 144 लगाने से काम नहीं चलेगा। हमारे साथियों को रिहा कर दो, वरना आने वाले समय में इससे भी उग्र प्रदर्शन जो कठुआ की सड़कों पे यूथ करेगा। हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया, पहले डिटेन किया गया, फिर जेल शिफ्ट कर दिया गया। बड़ा अच्छा सवाल पूछा सिद्धार्थ जी आपने। मैं इसके माध्यम से भी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो उनको कैदियों की तरह उनको सांबा से लेके कठुआ जेल में शिफ्ट किया, इससे उन्होंने क्या किया था ऐसा उनको हमारे साथी रिहा करो। आपने कहा कि भाई लेन जो यार किस तरह देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी एक राजपूत है, लेकिन फिर भी वह राजपूतों की आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, इसका जवाब हम 2024 में देंगे कि कौन राजपूत है और कौन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वो भी हमारे आज कठुआ का युवा भी सड़कों पे है और किस संदर्भ में ये आप सबको पता है। युवा राजपूत सभा के वो लोग जो डिटेन कर लिए गए सो टोल प्लाजा पे बिना किसी कारणवश, मैं सरकार के आगे अपील करता हूं और अपने माननीय डीसी साहब के आगे अपील करता हूं, जिनको हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि सर हमारे साथियों को रिहा किया जाए और जो बेबुनियाद धाराएं उन पर लगाई गई हैं उनको हटाया जाए। हमारा ओनली 1 पॉइंट एजेंडा है, हमने किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। युवा राजपूत सभा के वो लोग, चाहे उसमें उप प्रधान हो, चाहे एक्स प्रधान हो, चाहे प्रधान हो, चाहे उनके साथी हो, युवा राजपूत सभा के वो लोग जिनको डिटेन किया गया है बिना किसी कारण के, अगर उनको नहीं किया गया, बाइज्जतबरी नहीं किया गया, तो हम लोग भी सड़कों पे होंगे, बशर्ते इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। किस तरह से देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरह से दबाया जा रहा है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो जो स्लो टोल प्लाजा है, जो लखनपुर टोल प्लाजा है, जो बन टोल प्लाजा है, वो लेजिस्लेशन के हिसाब से, कोर्ट के नियमों के हिसाब से वो एक भी कानूनी दायरे में नहीं आता है। अगर वो कानूनी दायरे में आता होता, अगर वो कानूनी दायरे में आता होता तो जम्मू के एमपी माननीय एलजी साहब और जहां की सरकारें उसका विरोध नहीं करती। आपको पता है सत्ताधारी पार्टी में बैठे लोग वो सभी इन टोल प्लाजाओं की मुखालफत कर रहे हैं, इनकी खिलाफबाजी कर रहे हैं। अगर हम मान के चले कि ये लड़ाई, देखिए, युवा राजपूत सभा का जो संगठन है वो आज की डेट में पूरे डोगराओं को रिप्रेजेंट कर रहा है और राजपूतों को लेके एक बात मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि राजपूत वो जो चिंता को अपनी तलवार की नोक की धार के आगे रखे, राजपूत वो जिसका दर कटा हो और उसका शरीर दुश्मन से लड़े, राजपूत वो जो रेत की नाव लेके समंदर से शर्तें लगाए, राजपूत वो जो 50 बार अपने दुश्मन को हारने के बावजूद निहत्था छोड़ के उसको अपने सामने से विवश करते भागने के लिए। और ये इंतजामिया, ये यूटी की सरकार ये ना समझे कि युवा राजपूत के सीने में फौलाद नहीं है। जिस दिन हमारे सीने का फौलाद देखोगे तो बड़ों की रूह काम जाएगी। युवा राजसभा जिंदाबाद, हम राजपूत सभा के साथ हैं। युवा राजसभा ने जो निमंत्रण लिया है हम उसके समर्थन करते हैं। पानी लेके डूब मरना चाहिए। और वो जो बड़े कहते थे कि हम डोगरों के अहिती हैं, हम डोगरों के साथ चलते हैं, वो आज कहाँ हैं? आज कहाँ हैं भाजपा के लोग? मैं पूछना चाहता हूँ
सत्ताधारी पार्टी का सबसे पहला दायित्व होता है जब हमारे युवाओं पे कोई बात आए। क्या सत्ताधारी पार्टी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे, अपने युवाओं की आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे? ये युवा राजपूत सभा के जो हमारे भाई आज डिटेन किए गए हैं, जिनको कल सांबा जेल में रखा गया था, वहाँ से रात को यहाँ पे कठुआ जेल में शिफ्ट किया गया है। कितना एक दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, जैसे वो कोई मानव आतंकी हों। उन्होंने क्या आवाज़ उठाई? उन्होंने डोगरों के हितों की आवाज़ उठाई। उनकी क्या आवाज़ थी कि ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ये हम नहीं लगने देंगे जम्मू में। और ये डोगरा समाज की आवाज़ थी, ये उनकी आवाज़ नहीं थी। उन्होंने आवाज़ उठाई कि जो अलीगल टोल वसूला जा रहा है, जो लूट की छूट दी गई है, हमारे यहाँ पे हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे डोगरा समाज को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। वो कोई आतंकवादी नहीं थे जिनके साथ इस तरह का आतंकवादियों जैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये एक डोगरा समाज को जागना चाहिए, हमारे कठुआ के डोगरा भी जागना चाहिए। सांबा के डोगरों की आपने आवाज़ सुनी, जम्मू के डोगरों की आपने आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम वोट मांगने भी नहीं आने देंगे, कि बीजेपी अब वोट भी मांगने हमारे घरों में ना आए। कठुआ के भी डोगरे जान जाए, जाग जाओ आप भी, क्योंकि ये हमला उन पे नहीं, ये जम्मू कश्मीर पे हमला है, पूरी डोगरा बिरादरी पे हमला है। अगर मीटर जम्मू में लगेंगे तो मीटर कठुआ में भी लगेंगे। अगर टोल सरोर पे वसूला जाएगा तो टोल लखनपुर पे भी वसूला जाएगा। इसलिए एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ और इस प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज का जो हमारा मोटिव था वो ये था कि हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया कि उनकी जो जल्द से जल्द रिहाई की जाए, क्योंकि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे डोगरे हैं। और अगर हमारे डोगरा समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया, क्योंकि पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि गिलानी को जेल में डाल दिया, पत्थरबाज है, उसको मलिक को जेल में डाल दिया। ये कोई गिलानी नहीं थे, ये कोई वो आतंकवादी नहीं थे, ये कोई सेपरेटिस्ट नहीं थे, ये हमारे डोगरे थे, डोगरों के हितों की आवाज़ उठा रहे थे। ये अलगाववादी नहीं थे जिनके साथ आपने ऐसा व्यवहार किया जैसे मानो अलगाववादी नेताओं के साथ किया जाता हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर जल्द रिहा नहीं? हमारी आगे की रणनीति ये है कि हमारी ये जो कठुआ के खास करके डोगरे हैं, इनके साथ अपील है कि अपने घरों से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो आवाज़ है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। ये किसी एक रीजन की, ये किसी डिस्ट्रिक्ट की नहीं, ये पूरे जम्मू की आवाज़ है। और ख़ास करके मेरा जो मैसेज है वो हमारे सांसदों से है, जो 2 सांसद हैं, युगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अगर आप में इतनी सी भी शर्म बची है तो आप नैतिकता के आधार पे जो है इस्तीफा दे दो। आज आपके होते हुए हमारे युवा जेलों की हवा खा रहे हैं, जो डोगरों की आवाज़ उठा रहे हैं वो जेलों में बंद हैं और आप अपनी कुर्सियों का मजा लूट रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी, आपने तो राजपूतों का वोट लिया था और राजपूतों को ही आपने अंदर कर दिया। ये कैसी सरकार है? और आपका एक ट्वीट तक नहीं आया अभी तक, बड़े शर्म की बात है।